नमस्कार दोस्तों, किसी दूसरे की बातों में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरे के बहकावे में आकर मैंने मेरी जिंदगी खराब कर ली। मेरा नाम निकिता है और मेरे पापा ने मेरी शादी विजय से तय कर दी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। विजय मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की को पसंद कर लिया। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पिता एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे विजय से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं और विजय मिलने लगे ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले। जब हम मिले तो हमें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा। हमने सोचा कि अब हमें जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही हम दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। तभी कंपनी के काम से विजय को 6 महीने के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले 6 महीने बाद तय होनी थी। मुझसे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर विजय विदेश को उड़ चला। मैंने विजय का रुमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है, इसे मैं तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। अब हम दोनों अक्सर फोन पर बातें करने लगे। एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह विजय से फोन पर बातें कर रही थी। बातें करते हुए काफी समय हो गया तो मैंने विजय को अगले दिन बात करने के लिए कहा और इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैं नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी नजर अपने पड़ोसी लड़के नवीन से पड़ी, जो अपनी छत पर खड़ा हम दोनों को बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। मैं नवीन को अचानक देखकर थोड़ा सकुचा गई और बोली, अरे नवीन, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। नवीन ने कहा, जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ। नवीन ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। मैंने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं नवीन की नजर को अक्सर भांपती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव आते हैं। कुछ दिन बाद जब मैं अकेली ही छत पर टहल रही थी कि तभी नवीन भी अपनी छत पर आया। मैंने कहा, नवीन कैसे हैं आप? आजकल कम दिखते हैं। नवीन मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। नवीन तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था। वो छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। मैंने कहा, क्या करूं नवीन, अब जब से पढ़ाने जाने लगी हूं समय और भी कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि नवीन कुछ ठीक इंसान नहीं लगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज मैं घर पर अकेली थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के वहां गए हुए थे। मैंने अपनी छोटी बहन निशा को अपने घर सोने के लिए बुलाया था। शाम का गहरा समय मुझको डरा रहा था। मैंने कई बार निशा को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझे छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया तो मैं भागकर ऊपर गई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपनी एक कमीज गायब मिली। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह कमीज नवीन की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर नवीन की छत पर कमीज लेने चली गई। मगर जैसे ही मैं अपनी कमीज उठाकर मुड़ी, नवीन मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने नवीन से कहा कि मेरी कमीज लेने आई थी। नवीन बोला, शायद उड़कर आ गई होगी, हवा बहुत तेज थी आज। मैं और नवीन कुछ देर तक बातें करने लगे। फिर मैंने कहा, नवीन अब मैं चलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मुझे भी, नवीन ने कहा। निकिता, तुम 2 मिनट नीचे आ जाओ ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मजेदार चीजें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूं। मैंने कहा, कोई मुझे लेट हो रहा है। लेकिन नवीन बोला, बस आप एक बार देख लो, उसके बाद तुरंत वापस आ जाना। ना चाहते हुए भी मैं नवीन के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। नवीन ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान नवीन के घर की तरफ गया। तभी मैंने गौर किया कि नवीन के घर में बहुत शांति है। मैंने पूछा, सब लोग कहाँ गए हैं? नवीन ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। अब मैंने कहा, नवीन अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि नवीन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बैठने के लिए कहा।
मैंने नवीन से पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? मुझे नवीन से किसी ऐसी हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। नवीन ने अपने लैपटॉप में मुझे विजय की कुछ तस्वीरें दिखाई। मुझे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि विजय ऐसा कर सकते हैं। नवीन ने मुझसे कहा कि विजय तुम्हें धोखा दे रहा है। नवीन ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सही है। अब मैं नवीन के बहकावे में आ गई थी और विजय पर शक करने लगी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई और मैंने भी गुस्से में विजय से बदला लेने की सोचने लगी, क्योंकि विजय को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। अब मैं भी नवीन के साथ समय बिताने लगी। अब नवीन जब भी मुझे बाहर घूमने बुलाता मैं भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया और मेरे माँ बाप को जब यह पता चला तो वे सुन्न रह गए। मेरे घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद विजय के विदेश से आते ही हमारी शादी कर दी। हमारी शादी को 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे और विजय के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच कराई, विजय एकदम स्वस्थ थे। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। जांच के बाद डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए डॉक्टर ने अपनी सारी बातें विजय को बताई और कहा, आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। विजय हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। विजय ने टूटी सी नजर मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहां से लौटकर आने के बाद विजय चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जिससे बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी, मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रोकर सारी बात बताई। विजय के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खिल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं विजय के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। विजय ने मेरी ओर देखा और भारी आंख लिए बोला, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रोई जा रही थी। विजय ने कहा, पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। अगर तुम ऐसा कर पाई हो तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है निकिता। मैंने विजय के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों के सामने विजय के साथ बिताई रातें घूमने लगी। मेरे मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार भाटा में मैं सारी रात सोती रही। सुबह हो गई तो मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान बांधा और विजय के पास पहुंची। विजय ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने विजय की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो मैंने शादी से पहले उसके प्रदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखी थी। मैंने वह रुमाल अपने बैग में रखा और बोली, मुझे माफ मत करना विजय, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूं, अपनी नई जिंदगी शुरू करो और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूं कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची जिंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। तभी विजय ने कहा, आगे से तुम कभी ऐसी गलती मत करना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। बात उस समय की है जब मैं अपने दादा दादी और चाचा के साथ हैदराबाद में रहा और वहीं पढ़ाई की। वहां पर दादा की स्थायी नौकरी थी और चाचा दुबई में नौकरी करते थे। चाचा की शादी को 5 साल हुए थे और उनकी 2 बेटियां थी। चाचा साल में एक बार आते और 1 महीना रहते थे। मेरी चाची के साथ अच्छी बनती थी, मैं काम में उनकी मदद भी कर दिया करता था। मैं चाची के साथ मस्ती भी बहुत करता था।
हमारे घर में 2 बेडरूम थे, एक में दादा दादी और चाची की एक बेटी सोते और दूसरे में मैं, चाची और मेरी एक चचेरी बहन सोते थे। धीरे धीरे मुझे मूवी देखने का चस्का लग गया। जिस दिन मैंने कोई फिल्म देखी हो उस रात मुझे नींद ही नहीं आती। समय बीतता गया और धीरे धीरे अब मैं किताबें और फिल्म की कैसेट घर पर ही लाने लगा और जब भी मौका मिलता पढ़ता और फिल्म देखता था। चाची भी कुछ नहीं कहती थी, शायद उन्हें भी अच्छा लगता था। लेकिन यह सब तभी होता था जब दादा दादी कहीं बाहर गए हों। मेरे दादा को मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी हमारे एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और दादा दादी को 15 दिनों के लिए सूरत जाना पड़ा। अब घर पर मैं, चाची और उनकी 2 बेटियां रह गए। दोनों बेटियों के स्कूल दोपहर के थे और मेरी सुबह में, यानी मैं घर आता तो वो दोनों स्कूल गए होते थे और शाम को आते थे। दादा दादी को गए 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में मैंने देखा कि चाची कुछ बदली बदली सी लग रही थी। मतलब एकदम बिंदास, मस्ती ज्यादा और काम कम। और घर पर कोई बुजुर्ग नहीं होने की वजह से चाची काफी खुलकर रहने लगी। एक दिन मैं अपने दोस्त से फिल्म की एक कैसेट ले आया और कमरे में ही छुपा दी, जो मुझे देखकर लौटानी थी। सोचा घर पर कोई नहीं हो और मौका मिले तो देख लूंगा। अगले दिन मैं कॉलेज से लौटा, चाची ने कहा चलो जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ, और वो रसोई में चली गई। मैंने कपड़े बदले और खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर चाची पास ही कुछ सब्जी लेने चली गई और मैं घर पर अकेला था। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है फिल्म देखने का और मैं वो कैसेट लेने कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो कैसेट वहां से गायब था। मैं एकदम चिंता में पड़ गया। एक तो कैसेट, दूसरे का और कहीं चाची के हाथ में आ गया तो दादा दादी को बताने का डर। मैंने सब सामान इधर उधर कर दिया पर वो कैसेट नहीं मिला। थोड़ी देर में चाची वापस आ गई तो मैंने जल्दी जल्दी सब सामान वापस रख दिया और कुछ बाहर ही रह गया। चाची आई तो पूछने लगी, यह सब क्या कर रहे हो और सामान क्यों निकाला? मैंने कहा कुछ नहीं, एक किताब रखी थी मैंने अंदर, वही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। मेरी चिंता मेरे चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और चाची जिस तरह मुझे घूर रही थी वो देखकर मुझे लग रहा था कि वो कैसेट उनके हाथ लग गई है। वो वहीं बैठ गई और थोड़ी देर मेरी हरकतों को देखती रही। मेरी चिंता देख वो बोली, चिंता मत कर, तूने और कहीं रख दी होगी, बाद में आराम से ढूंढना मिल जाएगी। अपने घर में से कहा जाएगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात सोच में ही निकल गई कि कैसेट गई कहाँ। खैर रात बीत गई और सुबह हुई। सुबह से ही मैंने चाची में कुछ हाव भाव देखे। चाची बहुत खुश नजर आ रही थी, किसी न किसी बहाने से मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती। खैर मैं कॉलेज चला गया पर वहां भी मन नहीं लगा। दोपहर 1 बजे घर वापस आया। चाची अपने काम में व्यस्त थी तो मैं फिर से कैसेट ढूंढने में लग गया, क्योंकि घर पर मेरे और चाची के अलावा और कोई नहीं था। चाची ने कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? यह सुनकर मुझे थोड़ा और यकीन हो गया कि वो कैसेट चाची के ही पास है, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। फिर चाची वहीं बैठ गई और मेरी हरकतों को देखती रही। थोड़ी देर बाद चाची ने फिर से पूछा, सच बताओ कि क्या ढूंढ रहे हो? जो है सच बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यह सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैंने कहा, मैंने यहाँ एक वीडियो कैसेट रखा था, मिल नहीं रहा, वही ढूंढ रहा हूँ। तो चाची ने पूछा, कौन सा कैसेट, किस फिल्म का था? मैंने कहा, मेरे दोस्त के भाई के शादी का वीडियो था। चाची ने तुरंत पूछा, कल से तू वही ढूंढ रहा है? मैंने कहा, हाँ वही ढूंढ रहा था। चाची बोली, तो कल क्यों झूठ बोला था तूने? मैं कुछ नहीं बोल सका। फिर चाची मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, इतना परेशान मत हो, मिल जाएगी, चल सब सामान वापस रख दे अभी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई और अपने काम में लग गई। चाची की बातें सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लगा और कहीं थोड़ी खुशी भी हो रही थी। खुशी इस बात की कि अगर चाची ने वो वीडियो देख ली है और मुझसे नाराज नहीं है तो मैं जो सोच रहा हूँ वह सच हो सकता है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी चाची से कुछ भी कहने की। मैं हाल में सोफे पर बैठा था, मन में कई प्रकार के सवाल जवाब चल रहे थे। तभी चाची आई और मेरे बाजू में बैठ गई। तभी मैंने हिम्मत करके कहा, चाची अगर वो कैसेट आपके पास है तो प्लीज मुझे दे दीजिए, वो वापस लौटानी है मुझे। चाची ने कहा, अरे तुझे कहा ना, टेंशन मत ले, पहले जा और अपने कपड़े बदल ले।
मैं तुरंत उठा और दूसरे कमरे में कपड़े बदलने लगा। वहां से मैं रसोई में गया। चाची खाना परोस रही थी। मैं खाना खाने बैठ गया। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मैंने चुपचाप सर झुकाए खाना खाया और बेडरूम में आकर अपनी किताब लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चाची भी आ गई और एक मैगजीन लेकर मेरे पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद चाची ने मेरे साथ मजाक शुरू कर दी। वैसे तो हम अक्सर करते थे। मैंने कहा, प्लीज चाची मत करो ऐसा, मैं करूंगा तो आपको पता चलेगा, फिर मत बोलना। चाची तुरंत बोली, अच्छा तो क्या करेगा तू? हाँ मैं भी तो देखूं जरा। और उनकी हरकत जारी रही। मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, पर इस बीच चाची ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं एकदम से उठा और उन्हें गुदगुदी करनी चालू कर दी। मैंने चाची से कहा, देखा ना चाची, जब आप मेरे साथ मजाक करते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, अब बोलो आप। चाची मुस्कुरा कर बोली, तुमने तो मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। यह कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई और फिर से अपनी किताब लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद चाची वापस आ गई और मेरे पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तेरा ध्यान तो किताब में है ही नहीं, क्यों पकड़ रखी है किताब? लगता है अब भी कोई परेशानी है। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ वो कैसेट मुझे कल वापस करनी है। अगर आपको पता है कि कहाँ है तो प्लीज बता दो। चाची, हाँ वो मैं सफाई कर रही थी तो मिली थी, पर वो शादी की ही है ना? चाची ने जोर देते हुए पूछा। अब तो चाची ने खुद कबूल किया कि कैसेट उनके पास है। यह अभी यकीन होने लगा था कि चाची ने वो फिल्म देख ली है। मैंने एक बार फिर कहा, हाँ शादी की ही है। तो चाची ने तुरंत ही फिर पूछा, सच्ची बता, तू कुछ छुपा रहा है? जो भी है बता दे, तू नहीं बताएगा तब भी मुझे पता तो चल ही जाएगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने मेरे हाथ से किताब ले ली और एक तरफ रख दी और मुस्कान देते हुए कहा, घबरा मत, मुझे सब पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चाची के मुंह से यह सुनते ही मुझे थोड़ी राहत हुई। मैंने चाची को धन्यवाद कहा। चाची बोली, अच्छी थी वैसे फिल्म, पसंद अच्छी है तुम्हारी। मैंने कहा, आप नाराज हो जाएंगी। चाची ने कहा, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं क्यों नाराज होंगी? तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, तुम्हारी तो छूट है। तभी चाची ने कहा, क्या देख रहे हो इतने ध्यान से, कुछ दिखा? मैंने कहा, अभी तक को कुछ नहीं दिखा और कुछ नहीं मिला, बस कोशिश जारी है, पर यकीन है कि जल्द ही सब कुछ मेरे पास होगा। चाची ने कहा, अजय तू बड़ा छुपा रुस्तम निकला। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही हमारी नजर सामने लगी घड़ी पर पड़ी। शाम के 5 बज चुके थे। चाची ने कहा, लगता है बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। रात के 8 बजे चाची ने खाना खाने को आवाज लगाई। खाना खाकर मैं और दोनों बच्चे हाल में टीवी देखने बैठ गए। चाची अपना काम कर रही थी, मेरा ध्यान तो किसी और दुनिया में ही घूम रहा था। थोड़ी देर में चाची अपना काम निपटाकर मुस्कुराते हुए आई और मेरी बगल में बैठ गई और दोनों बच्चों से कहा, चलो आज हम दादा दादी के कमरे में सोएंगे और अजय अकेला सो जाएगा। रात के 10 बजे होंगे। मैंने देखा कि चाची कमरे से निकली और बाहर से दरवाजा बंद कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कर रहा है, सोया नहीं अब तक? मैंने कहा, टीवी देख रहा हूँ। उन्होंने तुरंत रिमोट से टीवी बंद कर दिया और कहा, टीवी में ध्यान तो है नहीं तेरा? मैंने कहा, दोपहर के बाद से मेरा ध्यान कहीं और ही घूम रहा है। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। उस दिन के बाद चाची मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। चाची और मैं अब एक दूसरे से सारे दुख सुख की बातें करने लगे। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। चाची और मैं कभी कभी अब दादा दादी से छिपकर मूवी देख लेते थे। फिर कुछ दिन बाद मेरी नौकरी लग गई और मैं अपने घर सूरत में ही रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई जिसके कारण मेरी दोस्ती माधुरी से हो गई। कैसे मेरी पड़ोसी भाभी ने माधुरी से दोस्ती करने में मेरी मदद की। ऐसी भाभी किस्मत वालों को ही मिलती है। उस दिन सुबह के करीब 11 बजे थे, तभी किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरा दोस्त सुंदर खड़ा था। सुंदर मुझे देखते ही बोला, सनी चल यार, मुझे कपड़े खरीदने हैं, तुम मेरे साथ मार्केट चलो। मैंने अपने जूते पहने और कुछ रुपए अपनी जेब में डालकर बाहर आकर सुंदर से बोला, अब चलते हैं। अभी हम घर से बाहर निकलकर सड़क पर आए ही थे कि हमें एक और दोस्त मिल गया।
जिसका नाम राजू था। सुंदर ने राजू से कुछ पासवर्ड में पूछा कि वह बाहर है क्या, तो उसने कहा हाँ है। उन दोनों की बात मेरी तो समझ में नहीं आ रही थी, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इतना बताकर वो चला गया। मैंने सुंदर से पूछा यह पासवर्ड क्या है, इस पासवर्ड का क्या रहस्य है? तुझे नहीं पता पासवर्ड के बारे में? मैंने उससे बोला नहीं यार, मुझे नहीं इस बारे में। सुंदर ने मुझसे कहा चल तुझे सब बताता हूँ। हम सड़क पर आ गए और एक जगह रुककर सुंदर ने मुझे इशारा करते हुए बोला उधर देख। एक 4 मंजिला मकान था, उसकी पहली मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। मैंने सुंदर से पूछा कौन है ये, क्या नाम है इसका? और फिर हम दोनों मार्केट की तरफ चल दिए। रास्ते में सुंदर बोला तूने अभी पूछा था न कि पासवर्ड क्या है? तो ये है लॉटरी, इसका हमने कोड रखा हुआ है, नाम हमें भी नहीं पता अभी तक। मैं अच्छा तो यह है, लॉटरी कब आया यहाँ? सुंदर ने कहा 2 महीने हो गए हैं इसको आए हुए। मैंने पूछा इसके पीछे कौन कौन लगा हुआ है? सुंदर ने कहा बस तू ही नहीं है, बाकी सब हैं। मैंने पूछा किसी की बात बनी या नहीं? सुंदर ने कहा यार यह किसी से दोस्ती भी नहीं करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, शायद मुझसे हो जाए। सुंदर बोला हम में से किसी से तो हुआ, तुमसे हो जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं ताव में आकर उससे बोला तुम सबको 2 महीने हो गए, इसका नाम भी पता नहीं कर पाए, 2 दिन के बाद यह मेरी दोस्त होगी। मेरी बात सुनकर सुंदर हंसने लगा और बोला जब हो जाए तो मुझे भी बता देना। घर आकर मैं सोच में पड़ गया। ताव में आकर मैंने सुंदर को बोल तो दिया है, पर यह होगा कैसे? तभी मुझे याद आया उस लड़की के पड़ोस में तो मेरी चाची जी रहती है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी का नाम श्वेता है और वो मुझे बहुत मानती है। मैं भी उसकी बहुत मानता हूँ। श्वेता मेरी भाभी है, तो मैंने सोचा इस काम में श्वेता मेरी मदद कर सकती है। मैं अपनी चाची जी के घर गया। उस वक्त भाभी जी खाना बना रही थी। चाची मुझे देखकर बोली कहाँ रहता है, नजर भी नहीं आता, तूने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया। मैं चाची जी से बोला ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मेरा आना कम हो गया है। चाची बोली चल अंदर बैठ, तेरी भाभी खाना बना रही हूँ, अब आया है तो खाना खाकर ही जाना। मैंने कहा ठीक है चाची जी। मैं घर के अंदर चला गया। भाभी ने मुझे देखकर बोली देवर जी आज कैसे घर का रास्ता भूल गए? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता, पर आज आपसे कुछ काम भी था। भाभी क्या बात है? देवर जी बोलो ना। तभी चाची ने आवाज लगाई खाना ले जाओ। खाना खाने के बाद चाची जी अपने कमरे में चली गई। चाची जी के जाते ही मैं भाभी से बोला तुम्हारे पड़ोस में जो नए किराएदार आए हैं उनकी एक लड़की है, मुझे उससे दोस्ती करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? भाभी ने कहा अच्छा वो तो मेरी फ्रेंड है, वही न जो पहली मंजिल पर रहती है। मैंने कहा हाँ वही, क्या नाम है उसका? भाभी अच्छा उसका नाम तो माधुरी है। ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी। इतना कहकर मैं वहां से अपने घर चला आया और यही सोचता रहा अब आगे क्या होगा। अभी मुझे घर पर आए हुए 2 ही घंटे हुए थे कि भाभी मेरे घर पर आई और बोली देवर जी चलो मेरे साथ, माधुरी आपको देखना चाहती है। आपको देखने के बाद ही वो बताएगी वो आपसे दोस्ती करेगी या नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो मैं चलता हूँ, और फिर मैं भाभी के साथ बाहर चला गया। हम दोनों भाभी के घर पर पहुंचे तो भाभी ने कहा आप बैठो, मैं उसको बुला कर लाती हूँ। भाभी के घर पर उस वक्त कोई नहीं था क्योंकि चाची जी पड़ोस में बैठी थी और उसका पति काम से गया हुआ था। कुछ देर बाद भाभी माधुरी को साथ लेकर घर में आई। भाभी ने माधुरी से कहा ये है मेरे देवर जी, इनका नाम सनी है और तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुमने देखने को बोला था, अब देख ले अच्छी तरह से, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। इतना कहकर भाभी रसोई में जाने लगी तो माधुरी ने भाभी का हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए बोली तुम भी यहीं पर रहो। भाभी ने माधुरी से हाथ छुड़ाते हुए उसके कान में कहा क्यों, क्या हुआ, पसंद नहीं आए क्या मेरे देवर जी? माधुरी बोली नहीं ऐसी बात नहीं है। भाभी ने कहा फिर जाओ उनके पास और बात करो, मैं अभी आई। मैं खड़ा हुआ और माधुरी का हाथ पकड़ा तो वो बुरी तरह से कांप गई। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। मैंने कहा क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? अगर तुम बोलो तो मैं चला जाता हूं। माधुरी बोली मैंने कब कहा? उसका यह जवाब सुनकर मेरा मन गदगद हो गया।
मैंने माधुरी से बोला, जब से तुमको देखा है तब से मैं तुमको चाहने लगा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। उसकी आंखें बता रही थी कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। फिर हम तीनों ने चाय पी। भाभी ने माधुरी को छेड़ते हुए उससे बोली, कुछ बात भी की या ऐसे ही चुपचाप बैठे हो तुम दोनों? मैंने भाभी से कहा, अभी शुरू ही की थी और आप आ गई। इससे मैंने कुछ पूछा था पर आपके आने से ये चुप हो गई। अच्छा जी, मुझसे शर्म आती है अब इसको। भाभी अपनी आंखें निकलती हुई बोली। भाभी ने मुझसे कहा, देवर जी आप एक काम करो, इसको ऊपर वाले कमरे ले जाओ और बात कर लो, पर जल्दी करना कहीं मम्मी न आ जाए। वैसे तो मम्मी को आने में 1 घंटा लगेगा। मैंने भाभी से कहा, अगर चाची जी आ गई तो क्या कहोगी? भाभी माधुरी से बोली, एक काम करो तुम, मेरी कुछ किताबें ले जाना ऊपर, अगर मम्मी आएगी भी तो बोल दूंगी। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और सनी भी आ गए तो मैंने ही सनी को बोला था पढ़ाने के लिए। अपने प्यार का इजहार माधुरी ने बहुत ही अनोखे अंदाज से किया था। हम दोनों बातें कर रहे थे तभी माधुरी से धीरे से बोला, लगता है कोई आ रहा है। भाभी हम दोनों को घबराया हुआ देखकर भाभी की हंसी निकल पड़ी। भाभी ने मुझसे कहा, सॉरी देवर जी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। भाभी ने कहा, मम्मी अभी आई थी। भाभी ने इतना ही कहा था कि मेरी और माधुरी की हालत खराब हो गई। फिर भाभी ने कहा, आई थी पर घबराने बात नहीं है, मम्मी पड़ोस वाली आंटी के साथ मार्केट कुछ सामान लेने गई है। बस वो मुझे इतना ही बताने आई थी और वो अब कम से कम 2 घंटे से पहले नहीं आएंगी, इसलिए आप दोनों आराम से बात करो। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और साथ ही भाभी की आवाज भी आई, जरा बाहर आओ। मैंने दरवाजा खोला तो भाभी सामने खड़ी थी और कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो भाभी ने कहा, देवर जी पता नहीं मम्मी जल्दी कैसे वापस आ गई हैं। मम्मी अभी जिस आंटी के साथ गई थी उनके घर गई हैं सामान छुड़वाने के लिए। इससे पहले मम्मी वापस आए, आप दोनों नीचे आ जाओ। फिर हम नीचे बैठकर बातें करने लगे। अभी हम बात कर ही रहे थे कि चाची जी आ गई और मुझे देखकर बोली, अरे तुम कब आए? बस चाची जी अभी अभी आया हूँ, आपके आने से कुछ देर पहले। चाची जी ने भाभी को चाय बनाने के लिए बोला तो भाभी रसोई में जाने लगी तो माधुरी ने कहा, मैं भी आती हूँ। वो दोनों रसोई में चली गई चाय बनाने के लिए। मैं और चाची जी बात करने लगे। मैं बहुत खुश था क्योंकि जो मैंने सुंदर से दावा किया था वो तो काम मैंने कर ही दिया था। शाम के 7 बजते ही मैं फिर से घर से बाहर निकल गया। ठीक उसके घर से कुछ ही दूरी पर मैं उनके पास पहुंचा। मेरा चेहरा खुशी के कारण खिला हुआ था तो सभी दोस्तों को पता चल गया कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। सुंदर ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है? मैंने सुंदर से कहा, मैंने तुमको जो बोला था वो मैंने कर दिखाया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। सुंदर बोला, मैं नहीं मानता, मुझे जो भी कुछ उसके बारे में जो पता था मैंने वो सब बता दिया। मेरी बात सुनकर सबको आश्चर्य हो रहा था। सभी दोस्त मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे पर मेरी बात को किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। सुंदर ने कहा, अच्छा सच कह रहा है तो देख वो ऊपर ही खड़ी है, जरा उसको नीचे बुला और उससे बात कर, तब हम तेरी बात पर विश्वास करेंगे। और मैं माधुरी के घर के सामने जा पहुंचा। जैसे ही मैं उसके घर के सामने पहुंचा माधुरी ने मुझे देख लिया। मैंने उसको इशारा करके उसको नीचे आने के लिए कहा। कुछ देर पश्चात वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा, मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए तुमको बुलाया। क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए मार्केट चल सकती हो? वह कुछ सोचती हुई बोली, ठीक है, पर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। उधर सभी दोस्तों की निगाह मेरे पर टिकी हुई थी। फिर हम दोनों मार्केट की तरफ चल दिए। मैंने माधुरी से कहा, अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, अब दोबारा कब मिलना होगा? माधुरी ने कहा, पता नहीं, जब कोई मौका मिलेगा तभी तो हम मिल पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्सक्राइब